दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है। समीकरण दिया हुआ है, इसको हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के तरह बनाना है। उसके बाद ये अपने आप पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको दिया हुआ जो समीकरण है हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। ये हम a मान सकते हैं, मेरा हो गया। अब यहाँ से हमें 3x को 2ab की तरफ बनाना है। देखो 3x को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ 2 है नहीं तो 2 अलग से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से भाग देंगे, तभी जा कर के समीकरण संतुलित होगा। उसके बाद a हमारा मिला हुआ है, कितना है 2x, तो यहाँ 2 इसमें है नहीं तो अलग से हमें भाग देना पड़ेगा ताकि समीकरण संतुलित रहे। बाकी बचा है 3, तो 3 लिख लिया जाएगा। इसे 2 इंटू 2x इंटू 3/4, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस रूप में बनाएंगे। कैसे, देखो 2 से गुणा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 मिल गया a 2x, उसके बाद बचा कितना है, 2 से हमको भाग देना पड़ेगा इसको बराबर करने के लिए, और 3 बचा हुआ है तो लिख देंगे। ये हमारा निकल गया 2x का स्क्वायर, a निकल गया प्लस 2 इंटू 2x इंटू जितना बचा b, ठीक है। ये 2 हो गया, a हो गया, b हो गया। अब हम जानते हैं कि इसमें b स्क्वायर दिया हुआ है फार्मूले में, तो इसके अनुसार हमको b बनाना पड़ेगा, b स्क्वायर। तो b मिला हुआ है, इसी को स्क्वायर करके जोड़ देंगे। अब चूंकि समीकरण को संतुलित करना है इसलिए b स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं, तो घटाएंगे भी ताकि समीकरण संतुलित रहे, ठीक है। और बाकी जो शेष बचा हुआ है उसको लिख देंगे बराबर 0। अब देखो यहाँ से हमें मिल गया, ठीक है। तो 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से हम लोग वर्क कर देते हैं, तो 9/16 प्लस 5। हमारा यहाँ तक पूर्ण वर्ग बन चुका है, लेकिन आगे सॉल्व करना है। तो सॉल्व इस तरीके से होगा, 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर 9/16 माइनस 5, उस साइड बराबर के उस साइड जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ से एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 9 माइनस 80, ये कितना हो गया माइनस 71/16। अब 2x प्लस 3/4 बराबर, अब अपने आप से देखो कि ये जो है माइनस में आ रहा है। माइनस में आने का मतलब ये कि यह 0 से छोटा है। जब छोटा है तो हम जानते हैं कि x के वास्तविक मान के लिए ऋणात्मक नहीं हो सकता है, यह दिया गया वैल्यू, ठीक है। इसलिए x का कोई वास्तविक मान नहीं होगा जो इसे संतुष्ट करेगा, इसलिए हम कहेंगे कि इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं है।